बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चिकन मुगलाई कढ़ाई की। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है। अगर आपके घर कोई मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप ये ज़बरदस्ती कढ़ाई उन्हें बना कर दें और देखें वो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम कीमा है जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ है कुछ स्पाइसेस जो मैं इसमें ऐड करूँगी। लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा, धनिया पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, ये इसमें जाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून लेमन जूस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मेरे पास है दही 3 टेबलस्पून, काजू है मेरे पास 9 से 10 और ये बादाम है 9 से 10 और ये मेरे पास है फ्राइड अनियन जो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी धनिया और ये तकरीबन 2 हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली जिन्हें मैंने तोड़ के इस तरह से डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और यहाँ मेरे पास है 2 से 3 लौंग, ये इसमें डाल देंगे। और ये 3 से 4 साबुत काली मिर्च हैं, ये इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे हल्का सा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेटेड चिकन। और अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसे ऑयल में फ्राई करूँगी। जब चिकन के जो पानी है वो हल्का सा ड्राई हो जाए तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी वो पेस्ट जो हमने अभी तैयार किया था। अब इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह इस पेस्ट में पकाएंगे। अब इसे तकरीबन 10 मिनट तक हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। 10 मिनट के बाद चेक करेंगे, चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे इसके ऑयल के रिलीज़ होने तक। तो ये देखें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है और ये तकरीबन भुनाई की तरफ जा रही है। तो ऑयल रिलीज़ हो चुका है, ये देखें। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून क्रीम। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि जब आपने क्रीम डालनी है उस वक्त जो फ्लेम है वो हाई नहीं होना चाहिए, फ्लेम को आपने लो कर देना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बन जाए। अब इसे मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट्स के बाद चेक करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी देखें कितनी क्रीमी बनी है माशाल्लाह। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कुछ रेड मिर्च है मेरे पास और ये धनिया है।
اب تقریباً ½ ٹی اسپون میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اسے 5 منٹس کے لیے لو فلیم پہ پکائیں گے۔ 5 منٹس کے بعد یہ ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کتنا کریمی ٹیکسچر بنا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزیدار ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔